हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण तक हम लोग पढ़ चुके थे। हमें विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कल हमने बताया, देखिए एक रासायनिक समीकरण क्या है। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, छोटा से छोटा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां तक हमने पढ़ चुका था। उसके बाद हमने आपको बताया रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता था संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता था असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या था? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर आपको पढ़ाए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बारे में बताए कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए भैया, देखो जैसे H प्लस Cl बराबर हो गया HCl। क्या हो गया? HCl। बताइए कितने परमाणुओं ने भाग लिया? दो परमाणुओं ने भाग लिया। एक लिया हाइड्रोजन ने और एक लिया क्लोरीन ने। कितने परमाणुओं में भाग लिया? बोलिए। एक लिया हाइड्रोजन ने और एक लिया क्लोरीन ने, है ना। और क्या बन गया? HCl बना। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? आपके अनुसार हाइड्रोजन की संख्या एक है ना। ये देखिए, ये हुआ इधर वाला बायां पक्ष कह सकते हैं। इधर क्या कह सकते हैं? बायां पक्ष। इधर वाले को क्या कहेंगे? बायां पक्ष। और इधर वाले को कहेंगे दायां पक्ष। क्या कहेंगे? दायां पक्ष। देखिए इधर भी H है, H लिख दिए। इधर भी Cl है, Cl लिख दिए। इधर भी H है, H लिख दिए। इधर भी Cl है, Cl लिख दिए। मतलब हाइड्रोजन की संख्या एक, क्लोरीन की संख्या एक। मतलब हाइड्रोजन की संख्या एक, क्लोरीन की संख्या एक। क्या दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं? बताइए। दोनों और प्रत्येक तत्व, देखिए इधर भी हाइड्रोजन एक, इधर भी हाइड्रोजन एक, इधर भी क्लोरीन एक, इधर भी क्लोरीन और एक, है ना। तो जिसके दोनों और, एक और नहीं, दोनों और अगर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान निकलती है, उसी को मेरे भाई हम उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित इसका उल्टा होता है। और उल्टा होता है कैसे भैया? जैसे यहां Mg प्लस Cl2, मान लीजिए Mg प्लस Cl2 बराबर हो गया MgCl। क्या हो गया जी? MgCl। क्या हो गया जी? MgCl। देखिए यहाँ पे क्या है? Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2 बराबर क्या हो गया? MgCl। क्या हो गया? MgCl, है ना। तो वही इसी तरह एक LHS होगा, एक तरफ RHS होगा। ये इधर वाले को हम बायां कह सकते हैं ना, बायां तरफ है तो हम कहेंगे इसको बायां पक्ष। क्या कहेंगे भाई? बायां पक्ष कहेंगे, है ना। ये हो गया दायां पक्ष, है ना। जो जो दिया है बस उसको लिखिए, जो जो दिया है बस उसको लिखिए। देखिए आपके पास मैग्नीशियम है, आपने मैग्नीशियम लिखा। आपके पास क्लोरीन है, आपने क्लोरीन लिखा। मैग्नीशियम आपको कितना दिख रहा है? आप कहेंगे एक दिख रहा है। बताइए मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? एक। मैग्नीशियम की संख्या कितनी भाई? एक। बोलिए मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? एक। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम की जगह कितना लिखेंगे भाई? एक। क्लोरीन की संख्या देखिए, क्लोरीन की संख्या देखिए, क्लोरीन Cl2, माने क्लोरीन कई ठो है? दो ठो है। Cl2 का माने क्या हो गया? क्लोरीन दो ठो है। Cl2 का माने क्या हो गया भाई? क्लोरीन एक ठो नहीं, दो ठो है ना। तो हम कहेंगे क्लोरीन यहाँ पर हो गया दो गो। क्लोरीन क्या हो गया? कितना हो गया? दो गो। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बायां पक्ष हो गया। अब इधर दाएं पक्ष की ओर देखते हैं। दायां पक्ष, है ना। दायां पक्ष में देखिए इधर भी मैग्नीशियम है, इधर भी क्लोरीन है कि नहीं? आपके सर है ना। उसके बाद मैग्नीशियम की संख्या देखिए एक, क्लोरीन की संख्या देखिए एक। अब दोनों को देखिए एक साथ, दोनों को एक साथ देखिए। आपके सर मैग्नीशियम एक था, मैग्नीशियम एक है। क्लोरीन यहां पर दो गो है और यहां पर क्लोरीन एक गो है। बोलिए यहां पर क्लोरीन दो गो है और यहां पर क्लोरीन एक है ना। एक है कि नहीं? और आप देखिए बायां पक्ष में देखिए और दायां पक्ष में देखिए, क्या दोनों और प्रत्येक तत्व का मतलब जितना जितना तत्व भाग लिया है मैग्नीशियम का बराबर हो गया। एक ही तत्व है ना। अपने घर प्रत्येक मैंने ऑल, सबका देखना है। किसका देखना भैया? सबका देखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देख, ध्यान दीजिए। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है। चलिए
देन प्रत्येक मैंने ऑल, जैसे भैया मैग्नीशियम में है तो मैग्नीशियम का भी देखना है, क्लोरीन है क्लोरीन का भी देखना है, फिर इधर मैग्नीशियम है मैग्नीशियम का भी देखना है, फिर क्लोरीन है क्लोरीन का भी देखना, दोनों प्रत्येक मैंने जितना भी दिया सबका देखना है ना, और प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या देखना है। मैंने इधर मैग्नीशियम एक है तो इधर भी एक है, चलिए एक का परमाणुओं की संख्या समान निकल गया, लेकिन इधर क्लोरीन 2 गो है और इधर क्लोरीन 1 गो है, क्या दोनों और बराबर है? नहीं, एक तरफ क्लोरीन कम है और एक तरफ क्लोरीन ज्यादा है, एक तरफ क्लोरीन कम है एक तरफ क्लोरीन ज्यादा है, तो ये बैलेंस नहीं है। अभी कोई आपको ऐसे कहेगा देखो तो हम बैलेंस है, कैसे बैलेंस है भैया? दोनों और बराबर होना चाहिए, दोनों और बराबर होना चाहिए, नहीं कि एक तरफ ऐसे पुष्पाराज झुकेगा नहीं, पुष्पाराज नहीं ना भाई, क्या अनबैलेंस हो, क्या है जी? अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस है ना, आप लोग भी अनबैलेंस है क्या? नहीं ना है भैया, चलो ध्यान दो, आइए ध्यान दो, चलिए तो बताइए संतुलित माना जिसके दोनों ओर, जैसे ये देखिए आप लिखिएगा ये संतुलित है, क्या जी? संतुलित है रे भाई, बोलो संतुलित है ना, और ये क्या है? पुष्पानाम शुंगे, और संतुलित समझेगा, संतुलित समझेगा, और संतुलित है रे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आइए अब सुनो भाई, देखो देखो सुनो सुनो, देखिए H प्लस Cl बराबर HCl। अब देखिए दायां पक्ष बायां पक्ष भी देखिए और दायां पक्ष भी देखिए। बायां पक्ष में देखिए हाइड्रोजन का ठो है, एक ठो है, क्लोरीन का ठो है, एक ठो है। दायां पक्ष में देखिए हाइड्रोजन का ठो है, एक ठो है, क्लोरीन का ठो है, एक ठो है ना। दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर समान होगी, अगर हाइड्रोजन इधर भी एक है और इधर भी एक है, उधर भी एक है, क्लोरीन अगर उधर एक है इधर भी एक है, दोनों तरफ क्या हो गया भैया? बैलेंस हो गया। बोलिए दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस हो गया ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। सोचिए आपका पैर छोटा बड़ा हो जाए, अभी तो दोनों पैर बराबर है ना भाई, एक बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाए, कैसे चलिएगा? बांस बांध के नहीं ना भाई, अनबैलेंस हो जाएगा, फिर गिर जाइएगा डीप से, और डीप से बना जोर से। चलिए अब इसको देखिए भाई, जब आप इसको देखते हैं किसका याद आता है? सब ध्यान मत दो, यहाँ पढ़ने के बाद बोल रहे हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में देखिए मैग्नीशियम की संख्या 1 है, क्लोरीन क्लोरीन की संख्या सॉरी इधर भी मैग्नीशियम की संख्या है और इधर भी मैग्नीशियम की संख्या है। वाह 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 वाह, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, कहाँ बैलेंस हुआ भैया? दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या कहाँ बैलेंस हुआ भैया? अगर बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस है। क्या है जी? वो अनबैलेंस्ड है। बोलिए क्या है जी? वो अनबैलेंस्ड है। क्या है जी? अनबैलेंस्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों तरफ अगर प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होगा, हम कहेंगे संतुलित है। समान नहीं होगा, असंतुलित है। समान होगा, संतुलित है, नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, असंतुलित असंतुलित असंतुलित। बता, बात समझ में आ गया? अब नियम देखो क्या कहना। नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपको संतुलित करके लिखना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपको संतुलित में लिखना है, असंतुलित के रूप में लिखना नहीं है। नहीं तो कहेगा कि चलिए ध्यान, मतलब बात समझिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए उसको संतुलित करना जरूरी है। उसको संतुलित करना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्यों जरूरी है भाई? संतुलित है तो भी ठीक है, असंतुलित है तो भी ठीक है। जैसे देखिए, जैसे H प्लस Cl बराबर क्या हो गया? HCl हो गया। अब इधर का एक नंबर देखिए, Mg प्लस Cl2 बराबर MgCl। अब सुनो भाई, देखो ध्यान दो, एक बात सोचो। क्या सोचोगे? बोलो ना, क्या सोच, जल्दी बोलो ना, क्या सोचोगे? ये सोचो कि देखिए H प्लस Cl HCl। अब देखो यहां भी हाइड्रोजन 1 है, यहां भी हाइड्रोजन 1 है, यहां भी क्लोरीन 1 है, यहां भी क्लोरीन 1। ये संतुलित है। क्या जी? संतुलित है। आप कैसे बैलेंस? अब यहां देखिए, यहां पे अरे भाई कुंची कुंची लिख दिया है। अब यहां देखिए, यहां मैग्नीशियम 1 है, यहां मैग्नीशियम 1 है, यहां क्लोरीन 2 है और यहां क्लोरीन 1। ये बैलेंस नहीं है।
किसी भी आप रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा। इस रूप में ना जो संतुलित है उसको लिखना पड़ेगा, और जो असंतुलित है, जो असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। कहने का मतलब हो गया कि अगर यहां पर देखिए मैग्नीशियम एक है, जैसे आप लिख दीजिए MgCl, इधर भी लिख दीजिए MgCl, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन दो, बताइए इधर मैग्नीशियम एक, इधर क्लोरीन एक। तो देखो ये दोनों तो बैलेंस है, ये दोनों तो बैलेंस है, इस पर हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम कहेंगे ये बैलेंस है। लेकिन यहां पर देखिए क्लोरीन 2 है और यहां पर क्लोरीन 1 है। देखो इसमें एक बात याद रखना, नियम याद रखना, इसमें जोड़ घटा का काम नहीं करता है, सीधा गुना चलता है। क्या चलता है? गुना। तो आप सोचिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, एक में अब बताओ इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो हम एक नहीं जोड़ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे सर हम 2 से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना। जब 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो अब देखिए तो ऊपर में क्या चेंज होगा वो हम बाद में बताएंगे, पहले ये सोचिए। यहाँ भी मैग्नीशियम कितना है? 1, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, तो क्या दोनों तरफ बराबर हुआ? आपके सर हुआ। तो इसी को कहते हैं संतुलित। क्या कहते हैं? संतुलित। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है आपको सबको संतुलित के रूप में लिखना पड़ेगा, और संतुलित के रूप में हम लोग लिखने वाले नहीं हैं। रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण भी होगा, उसको भी हमको संतुलित करके लिखना है। बताइए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको भी हमको किस में लिखना है? संतुलित करके लिखना है। चलिए डन। तो सबसे बड़ा बात कि हम संतुलित क्यों करेंगे? असंतुलित है तो नहीं काम चलेगा, या संतुलित करना ही पड़ेगा आखिर। चलिए सर आपका बात माने कि चलिए अगर क्लोरीन कम है तो क्लोरीन की संख्या बढ़ा देंगे, या हाइड्रोजन कम है हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा देंगे, या क्यों ही बढ़ाएंगे, या अगर कोई असंतुलित है तो उसको असंतुलित रहने दीजिए। आप संतुलित उसको क्यों करते हैं, है ना? ये सवाल मेरा भी था, है ना? इसलिए हम बोर्ड में लिख दिए। पहला क्वेश्चन ये आपके लिए लिखे हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, या क्यों संतुलित करते हैं? दोनों में क्या बात है? देखिए सवाल पढ़ सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं। एक बार पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं आखिर क्यों करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला पढ़िए, रासायनिक समीकरण का संतुलन है। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, सिद्धांत भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है ना? संरक्षण पर क्या है? आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। क्या कहा भाई रे? पल्ले में पड़ा, बात समझ में ही नहीं आया? हाँ चलिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? हमने कहा कि देखिए संतुलित और असंतुलित समझिए। संतुलित जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी उसे संतुलित कहेंगे। असंतुलित क्या होगा? जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। हाँ या ना? आपके ये सब तो आप समझिए, मुद्दा समझिए। इसमें लिखा है, अच्छा तब बात आया क्या कि असंतुलित को हमको संतुलित क्यों करना है? क्यों करने के लिए एक नियम काम करता है। और ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में भी आए और याद भी हो, और अब एग्जाम में लिख के आसानी तरीके से आ सके। चलिए तो क्या कह रहा है? हाँ एक बार पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। अब बड़ा हार्ड लैंग्वेज लिख तो दिया भाई, समझ में नहीं आया, जैसे समझिए कुछ लिखते हैं उसको समझिए। चलो
समझते हैं इसको, है ना। क्या है, जैसे देखिए H प्लस Cl बराबर क्या हो गया HCl, है ना। K प्लस Cl बराबर KCl, है ना। Na प्लस Cl NaCl। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। ना ही आप द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को मिटा सकते हैं। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, बस केवल इसके रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का ना तो साथ साथ बोलिए, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बोलिए, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। ना ही बनेगा ना ही मिटेगा, ना ही बनेगा ना ही मिटेगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन कौन कौन भाग लिया, कौन कौन भाग लिया, एक लिया हाइड्रोजन और एक लिया क्लोरीन, एक लिया हाइड्रोजन और एक लिया क्लोरीन। तो जो बना भी है वहां भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और वहां भी आपको क्लोरीन दिख रहा है। कौन कौन भाग लिया आपके साथ, पोटेशियम। और कौन भाग लिया, क्लोरीन। कौन भाग लिया, पोटेशियम। कौन भाग लिया, क्लोरीन, है ना। क्या बना, KCl। जो बना है वहां भी के मिटा नहीं है, Cl मिटा नहीं है। जिन्होंने भाग लिया, जो आया था वही बना, केवल रूप में उसका क्या हुआ, परिवर्तन। बोले उसके रूप में क्या हो गया, खाली परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। बोलिए, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश। ना ही आप द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को खत्म कर सकते हैं। जैसे H और Cl लिए थे तो H और Cl ही आया, K और Cl लिए थे तो KCl ही आया, N प्लस Cl लिए थे तो NaCl आया। क्या आपको कोई एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है इसमें, बोलिए, कोई एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र लिखिए, ग्लूकोज का सूत्र बोलिए, साथ साथ बोलिए, भूल गए इतना जल्दी। अच्छा, एक बात बताइए, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र बोलिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल बराबर C6H12O6, 6 जल प्लस 6 ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना ही हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। जितना द्रव्यमान आया है उतना ही द्रव्यमान बनेगा भी, या जितना पदार्थ आया है उतना पदार्थ बनेगा भी। द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और ना ही नाश हो सकता है। अगर हाइड्रोजन भाग लिया है तो उधर भी हाइड्रोजन ही बनेगा। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया होने के बाद H और Cl अभिक्रिया किया और ये H हट कर यहाँ Na हो गया और NaCl हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर H भाग लिया है तो बनेगा भी H का नाश नहीं हो सकता। अगर Cl भाग लिए हैं और Cl ही बनेगा, ऐसा नहीं कि ये Cl यहां से क्या हो जाएगा भैया, हट जाएगा। ये Cl नहीं हट सकता है। बोलिए, बात समझ में आया आपके, ये सब। चलिए ध्यान, जैसे देखिए आपको यहाँ कौन कौन दिख रहा है, कौन कौन भाग लिया है। पहले ये देखो, द्रव्यमान छोड़, देखो कार्बन ऑक्सीजन, देखो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना भाई। चलो देखो, कार्बन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए। ओके जी, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब इधर देखो, अभिक्रिया में भाग लिया और यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बना। बोलिए, अभिक्रिया में भाग लिया और यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बना। तो देखो, कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, फिर हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला। क्या क्या कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर क्या दूसरा और भी कोई बना? बोलिए, क्या और भी कोई दूसरा बना? क्या ऑक्सीजन की जगह कहीं, क्या आपको यहाँ कोई सोडियम दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है, पोटेशियम दिखाई दे रहा है, हीलियम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन है। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर इसमें कोई भी दिखाई नहीं देता है। ना ही निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ना ही निर्माण हो सकता है, ना ही विनाश हो सकता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। पहले ये बताओ, द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही नाश हो सकता है। बोलिए, द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही नाश हो सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन भी गैस था, क्लोरीन भी गैस था, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, दोनों मिलकर बना दिया एसिड।
क्या बना दिया भैया, एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। देखो तो खाली ये गैस था, ये भी गैस था, लेकिन क्या बन गया, एसिड बन गया। एसिड क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव के फॉर्म में है। एसिड किस फॉर्म में भैया, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन याद रखिएगा उस एसिड में हाइड्रोजन भी मिलेगा और क्लोरीन भी मिलेगा। हाइड्रोजन की मात्रा खत्म होने वाली नहीं है और क्लोरीन की भी मात्रा खत्म होने वाली नहीं है, बस खाली रूप में परिवर्तन हुआ है। पदार्थ का नाश नहीं हो सकता है। अगर पदार्थ का नाश नहीं होगा तो द्रव्यमान का भी नाश नहीं होगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब बोलिए यस सर। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यह सोडियम और यह है क्लोरीन, बोलिए यह है सोडियम और यह है क्लोरीन। तो अभिक्रिया करने के बाद भी क्या बनेगा, सोडियम। द्रव्यमान का नाश नहीं हो सकता है। जैसे देखिए आप इन दोनों का द्रव्यमान जरूर पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े भाई। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, दुगुना कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 17, 17 दूनी 34 से 35 है ना, प्लस 35 जोड़िए कितना होगा, 58। इधर देखिए सोडियम आया, कितना सोडियम का 23, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना भैया 35, दोनों को जोड़िए कितना होगा 58। इधर भी 58, इधर भी 58 है ना, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है, आप ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। बताइए, तो इधर भी 58 द्रव्यमान था, इधर भी अभिक्रिया के बाद भी कितना द्रव्यमान हुआ, 58 हुआ। तो जब इसका नाश नहीं हो सकता है तो अगर कहीं कम है इसका मतलब वो गलत है। आपके सर एक बात नहीं समझा। खैर यहां तक आपको बात समझ में आया कि द्रव्यमान का न तो देखिए, द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और ना ही नाश हो सकता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसी कारण से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे देखिए बाबू H प्लस Cl2 बराबर HCl है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ना ही निर्माण हो सकता है, ना ही विनाश हो सकता है। माना द्रव्यमान खत्म होने वाला नहीं है। तो हमने एक हाइड्रोजन लिया था तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। देखिए द्रव्यमान का निर्माण नहीं हुआ, अगर 2 हो जाता तो दिक्कत की बात थी, है ना। हमने एक हाइड्रोजन लिया तो एक हाइड्रोजन बना भी, एक हाइड्रोजन लिया तो एक हाइड्रोजन है। क्या द्रव्यमान का निर्माण हुआ, नहीं। क्या नाश हुआ, नहीं। लेकिन जब हमने 2 क्लोरीन लिया, हमने 2 क्लोरीन लिया और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान नहीं खत्म हो सकता है, तो 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन में कैसे बदल गया। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसको संतुलित करना पड़ेगा। क्योंकि पदार्थ का या द्रव्यमान का नाश नहीं होता है तो मेरा 2 क्लोरीन यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन होना चाहिए। बताइए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है ना निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा, ना ही निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे देखिए फिर जैसे देखिए फिर से वंस मोर दोबारा फिर देखिए हमने लिया H2, कितने हाइड्रोजन लिए 2, उसके बाद लिया O2, कितने ऑक्सीजन लिए 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2। आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन कितना लिए, बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाइड्रोजन कितना लिए 2, ऑक्सीजन कितना लिए 2, हाइड्रोजन कितना लिए 2, ऑक्सीजन कितना लिए 2। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान नहीं मिट सकता है। अगर आपने 2 हाइड्रोजन लिया है तो 2 हाइड्रोजन बनेगा भी, अगर 2 ऑक्सीजन लिया है तो 2 ऑक्सीजन भी बनेगा। लेकिन 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 आप देखिए हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, हम इसे असंतुलित कहेंगे। लेकिन असंतुलित को संतुलित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। अगर आपने 2 ऑक्सीजन के अणु लिए हैं तो 2 ऑक्सीजन के अणु बनना भी चाहिए। बात समझ में आ गया भैया, हम लिए 2 है तो 2 बनना चाहिए। जब द्रव्यमान नहीं खत्म हुआ, जैसे तुम्ही को
एक बात बताइए, आपको कोई बिस्किट दे देगा, दिया और कहा खाना नहीं, और आप इधर उधर देखे थोड़े 2-3 ठो चौंक दिए, है कि नहीं? अब बताइए, आप वो तो डिब्बा मांगवे करेगा, पन्नीच वाला हो या डिब्बा वाला हो, और जहां डिब्बा खाली देखा खोलेगा, ले चप्पल दे चप्पल, ले चप्पल दे चप्पल। काहे? कहेगा जब तोरा कहे तक नहीं खाना तो तुम काहे खाया, हमरा पूरा के दो, नहीं हम खाए नहीं खाएंगे, हमरा पूरा के दो। और तो घर जाएगा, घर में फिर ले चप्पल दे चप्पल चलेगा तोरा। हाँ, दूसरे का काहे खाया, खा खा के एकदम मुस्कंडा हो गया, फिर भी दूसरे का खा रहा है, गधा कहेगा चलो ध्यान दो। सुनो, उसी प्रकार भाई हमने, आप सोचिए ना, कोई आपके यहाँ या देखते भोज में, देखे भोज में, भोज नहीं देखे, भोज में ब्याह शादी में सब में देखते हैं, वो टेंट वाला ना कुर्सी लेके आता है, टेंट वाला क्या लेके आता है, कुर्सी, नहीं देखे, देखे होंगे, कुर्सी लेके आता है, और कुर्सी का वो गिनती करता है, कुर्सी का क्या करता है, गिनती करता है ना, गिन लेगा कि 150 कुर्सी लेके आए हैं, गिन लेगा कि 150 कुर्सी लेके आए हैं, तो जाने के टाइम में वो देखेगा कि 150 से एक कुर्सी कम हुआ तो थोड़े से पैसा लेगा भाई, आपसे पैसा लगेगा ना, तो आने के टाइम में और जाने के टाइम में दोनों बराबर हो गया, टेंशन मुक्त हो गया, संतुलित है, कहेगा चलिए जितना पैसा में बात हुआ था उतने पैसा दे दीजिए, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, जितना हम कुर्सी लेके आए थे उतना कुर्सी लेके जाना है, बैलेंस हो गया भाई, कोनो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन लाया था 150 कुर्सी, और आप कुर्सी में कुर्सी, कुर्सी में कुर्सी, कुर्सी में कुर्सी में एकदम राजा, एकदम बाहुबली देवसेना को खोज रहे हैं चढ़ के, है ना, और 2-3 कुर्सी तोड़ दिए। अब कुर्सी आप तोड़ दिए हो, वहां बैठ के रहोगे, भाग जाओगे, है कि नहीं? लेकिन लगेगा किसको, सोचो किसको लगेगा, घर में तो आपको लगेगा, लेकिन भैया टेंट वाले को कुर्सी किससे लगेगा, जिसका ब्याह है, जिसके यहाँ भोज है, उसको कुर्सी लगेगा, है ना, क्योंकि लाया जितना था तो उतना ही रहना चाहिए। सेम टू सेम द्रव्यमान संरक्षण का भी सिद्धांत यही कहता है कि मेरा जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान बनेगा, द्रव्यमान खत्म नहीं हो सकता है। जब आपको पता चल गया कि द्रव्यमान खत्म नहीं हो सकता है, तो हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ पर 2 बना, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 2 कहाँ गया, उसको खोजो, कहाँ गया उसे ढूंढो। उसी प्रकार आपको ऑक्सीजन की संख्या कमी है, आप कहेंगे असंतुलित है, क्या जी, असंतुलित है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, अगर 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन खत्म नहीं हो सकता, हाइड्रोजन खत्म नहीं हो सकता, तो यहां भी 2 होना चाहिए। अरे हाँ या ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पे 2 लगाइएगा। आप बच्चा बोले सर यहां नहीं लगा सकते, हाँ भाई हम समझ गए, हम समझाने के तौर पे बोल रहे हैं, यहां पर 2 लगाइएगा, मतलब इधर भी 2 ऑक्सीजन दीजिएगा, हाँ या ना आपके, हाँ। तो इसीलिए हम संतुलित करते हैं, क्योंकि जब द्रव्यमान खत्म नहीं हुआ, द्रव्यमान जब खत्म नहीं हुआ तो गया कहाँ, गया नहीं, तो इसमें 2, है ना, जब देंगे तो वो हो जाएगा संतुलित, है ना। तो हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोले हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। चलिए, उसके बाद लिखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। अब कुछ नियम, बेसिक नियम समझिए, सुनिए। जितना भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जितना भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है, सबको अनुमान लगा लगा कि कितना लिए थे, कितना बना, कितना लिए थे, कितना बना, इसी विधि द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए, जैसे देखिए, एक तो बात याद रखिए, जैसे मान लिया जाए आप मेहमानी गए, है ना, मेहमानी गए और कोई आपको एगो लड्डू दिया, लाडू, लड्डू, है ना, तो और आपको पैकेट में दे दिया। किस में दे दिया भाई? पैकेट में। तो वो लड्डू किसका हुआ? पर्सनली आपका हुआ। लेकिन सोचिए, आप और भैया खा रहे थे और लड्डू बीच में दे दिया, तो दोनों का बीच में खौर होगा, टुकड़ा होगा, कि पता चला थरिया में रखा, उठा के आप जेबी में कस दी, हमारा लड्डू है, उतने पकड़ के भाई साहब मारेगा तोरा, पगला कहेगा, इज्जत खराब कर दिया हम लोग, हम सोचे थे हम खाएंगे। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, तो सेम टू सेम, जैसे देखिए, जैसे लिखिए H2,
तो ये जो 2 लिखे हैं ये केवल H का है, किसका है, H का, है ना। अब देखिए H2O, तो कोई भी देखेगा ये बात कहेगा भाई साहब 2 हाइड्रोजन को दिए हैं और ऑक्सीजन मात्र कितना है, 1 है। मतलब हाइड्रोजन को कितना दिए हैं भाई साहब, बोलिए भाई साहब, हाइड्रोजन को कितना दिए हैं, हाइड्रोजन को 2 दिए, हाइड्रोजन को कितना दिए 2, और ऑक्सीजन कितना दिए 1। तो इसका पर्सनल है। लेकिन देखिए कभी भी अगर 2 लगाना हो, मतलब संख्या बढ़ाना हो या घटाना हो, पीछे नहीं, पीछे देखो नहीं, आगे देखो, आगे, पीछे छोड़ दो उसको, है ना। एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा ना। चलिए धुन आप घर में दे लीजिए। चलिए अगर हमने यहां आगे 2 लगाया, अगर हमने आगे 2 लगाया तो आप खुशी, इस बात से खुश मत होइएगा, यस हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया 4। देखिए जोड़िएगा नहीं, हमेशा गुना करिएगा, जोड़िएगा नहीं, हमेशा गुना करिएगा ना। तो आप देखिए आगे जैसे लिखे ना, तो ये 2 दोनों का हो गया, इसका भी यही 2 है और इसका भी यही 2 है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया मात्र 2, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन हो गया 2। फिर देखिए जैसे लिखे NaCl, है ना। तो अभी देखिए सोडियम भी एगो है, क्लोरीन भी एगो है, सोडियम भी एगो है, क्लोरीन भी एगो है, सोडियम भी एगो है, क्लोरीन भी एगो है ना। अगर आगे में 2 लगाए, अगर आगे में 2 लगाए, तो वह 2 दोनों का होता है। ये सोडियम का भी 2 होगा और क्लोरीन का भी 2 होगा। तो हम कहेंगे सोडियम की संख्या कितनी हो गई 2, क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 2। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए कहीं लिखा MgCl2, क्या लिखा हुआ MgCl2। अगर इसके आगे 2 लगाएंगे, है ना, अगर इसके आगे 2 लगाएंगे, चलिए 2 लगा दिए, है ना। तो वो जो लिखे 2 4 जो भी आप लगा रहे हैं बस दोनों का होगा, है ना। चलिए तो ये मैग्नीशियम का भी 2 हो जाएगा, इस मैग्नीशियम का भी 2 हो गया और इस क्लोरीन का भी हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl, है ना, लिख दिए। अब ये देखिए मैग्नीशियम पहले इकल्ला था, है ना, आगे हम 2 लगा दिए, मैग्नीशियम कितना हो गया 2, लेकिन क्लोरीन तो पहले से 2 था, क्लोरीन के पास पहले से कितना है 2 है, तो 2 पहले का और 2 बाद का, तो 2 दूनी, जोड़िएगा मत, 2 दूनी 4, है ना। तो क्लोरीन भी कितना हो गया 4 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया 4। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। बाबू ध्यान दें, है ना। अब संतुलित करने के लिए धीरे धीरे हल्का हल्का सीखते हैं ना। हम आपको विश्वास करते हैं कि आपकी बुक में जितने भी है, बुक में हो गए या क्वेश्चन बैंक में हो गया, मतलब जितना भी हम एक लिस्ट बना के रखें आपके लिए, ऑनलाइन पर्ची में सारा लिस्ट को A to Z कराते चलते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से भैया, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चल कोई दिक्कत होगा आपको, नहीं होगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं, जैसे है Mg, एक लिस्ट लेके आ गया आपके लिए, है ना। चलिए Mg प्लस Cl HCl बराबर हो गया, है ना, MgCl2 प्लस H2। चलिए छोटा छोटा सीखिए पहले, चलिए इसको बना के दिखाइए, जल्दी बनाइए। वीडियो को देखिए, हर बार हम क्वेश्चन लिखेंगे, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं हमेशा वीडियो को पॉज करके पहले उसको बनाइए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए, है ना। तू देख रहा, तू होशियार है, बिना देख ले भाग रहा है, बहुत समझदार है तुम, आओ तुम बताते तरह। चलो ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए। अब सुनिए, आप इसको बनाने के लिए क्या करिए, एक काम करिए, इसको थोड़ा एक मिनट के छूट, इसको बनाइए। H2 प्लस Cl2 बराबर हो गया HCl, क्या हो गया जी HCl, है ना। तो अब देखिए मेंटेन क्या करिए, दोनों तरफ ये देखिए, दायां पक्ष को देखिए, बायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष देखिए, बायां। अब लिखो, इधर लिस्ट बनाओ, तो इधर H 1, इधर सॉरी 2 है भाई, है ना। इधर H की संख्या 2, है ना, और इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, है ना, क्लोरीन की भी संख्या 2 है ना। अब इधर देखिए, इधर H कितना है भाई 1,
और इधर Cl भी कितना है 1 है ना, इधर H कितना है 1 और Cl भी कितना है 1। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या को कितना करना है 2 करना है, और क्लोरीन की संख्या को भी कितना करना है 2 करना है। हाइड्रोजन की भी संख्या को 2 करना है और क्लोरीन की संख्या को भी 2 करना है। तो देखिए हाइड्रोजन 2 को तो यहाँ भी 2 को से गुना कर देंगे, क्लोरीन 2 को तो यहाँ से भी 2 को से गुना कर देंगे। अब हो गया, अब लगाना पड़ेगा, इसमें सटाना पड़ेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन को कितना किए 2 तो यहाँ पर 2 दे दिए, क्लोरीन को कितना किए 2 यहाँ भी दे दिए, और आपका नंबर कट गया, आपका नंबर कट गया। क्यों कटा भैया, हमेशा पीछे नहीं आगे, आगे क्या लगाना है आगे है ना, तो क्या लगाइएगा आगे लगाना, पीछे नहीं लगाना। चलिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी 2 दीजिए यहाँ भी, यस सर हाइड्रोजन में भी 2 से गुना कर दिए क्लोरीन, नियम ये नहीं कहता, नियम हमेशा आगे लगाने कहता। क्या कर लगाने कहता भैया आगे। चलिए बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन 1 था, क्लोरीन 1 था, पहले ऊपर वाला माइनस करिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो समानता के सिद्धांत से यहाँ भी 2 होना चाहिए। कैसे होगा, जब 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन में 2 से गुना कर दिए, लेकिन जैसे यहाँ 2 आया, ये 2 हाइड्रोजन का भी है और क्लोरीन का भी है, तो क्लोरीन भी 2 गुना हो गया, क्लोरीन भी 2 गुना हो गया। अब देखिए इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2। क्या दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आपके सर हुआ। इसी को कहते हैं संतुलित। जल्दी से पहुंच करके लिख लीजिए। हाँ चलिए आशा करते लिख लिया हम। फिर देखिए छोटा छोटा पहले समझाते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। जैसे छोटा छोटा आराम से, कोई दिक्कत। लिखिए हाइड्रोजन HO, हाइड्रोजन H और O है ना, उसके बाद फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना। अब संख्या देखिए, बस खाली क्या देखना है संख्या देखना है। देखिए हाइड्रोजन कितना है इधर 2 और इधर कितना है ऑक्सीजन 1। अब इधर देखो ये जो 2 जैसे आया ना भैया, आया सपनों में कोई शहजादा है ना, उसी प्रकार जैसे आगे में 2 आया, जैसे आगे में 2 आया तो ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, दोनों का ये 2 है ना। तो ये पहले देखो कि हाइड्रोजन पहले से कितना था, बताइए पहले से हाइड्रोजन कितना था आपके सर। हाइड्रोजन पहले से 2 था और आगे में भी 2 लगा है, मतलब 2 दूनी 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4। हाइड्रोजन पहले से 2 था और आगे में भी 2 लगा है, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और आगे में कितना लगा दी 2, तो ऑक्सीजन भी हो गया 2 है ना। अब लोचा देखो, लोचा ये है, लोचा ये है, लोचा ये है कि हम इसको संतुलित करना चाहते हैं, और संतुलित का नियम कहता है कि दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या की क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। लेकिन इधर 4 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, इधर भी 4 होना चाहिए। बोलो भैया आप बोलो, इधर भी 4 होना चाहिए है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे इस 4 को, इसको अब जोड़ना नहीं है, इसमें गुना ही चलता है। तो आप क्या करिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो गया 4। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। आपके नए सर पीछू नहीं आगू करना है, क्या करना है आगू है ना। तो अब यहाँ कर दीजिए 2 दूनी कितना हो गया 4 हुआ, बात समझे। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 2 से गुना, यहाँ भी क्या कर देंगे भैया 2 से गुना। तो क्या यहाँ 2 लिखने जाएंगे, नहीं लिखने जाएंगे भाई, हमको 2 लिखना पड़ेगा, ये यहाँ लिखना पड़ेगा। अब सब 20 मत समझिएगा, ये O है, बस ये समझाने के तौर पे समझा रहे हैं, बात समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ाते हैं, चलिए। हो सकता है वीडियो लेक्चर लंबा हो, टेंशन मत लीजिएगा, समझा के छोड़ेंगे बस। और क्या ले भाई सोच, जैसे ले लीजिए N2 प्लस O बराबर 2N2O, ये हो गया है ना। आप इसको बनाइए, कैसे बनाइए, कैसे बनाइएगा सोचिए कैसे बनाइएगा ना। बस कुछ नहीं भैया, आसान है भैया, दोनों तरफ लिख दीजिए, बस बात खत्म। दोनों तरफ क्या कर दीजिए लिखिए, दोनों तरफ लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, लिखना पड़ेगा आपको भैया, कैसे नहीं लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम Na एक ही चीज है, ऐसा मत सोचिएगा कि सॉरी हाँ N अलग है और A अलग है, दोनों एक ही है। बताइए Na माने एक है सोडियम और O माने ऑक्सीजन। बच्चा कुछ करता है ऐसे कर देगा Na O, पगला कहेंगे, गलत हो जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हम देखो क्या क्या दिया है, एक दिया सोडियम है ना, इसको लिखेंगे Na, एक दिया ऑक्सीजन, इसको लिखेंगे O। अब देखो सोडियम का ठो है N2 है ना, मतलब सोडियम का ठो है 2 ठो है ना, ऑक्सीजन का ठो है 1 ठो है। यहाँ पर होंगे, इधर देखिए, इधर सोडियम का ठो है, ऐसे डिब्बा बना दीजिए, बढ़िया लगेगा आपको घर उर बनाने में, है ना, और घर बसेगा भी, बनेगा भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर सोडियम देखो भाई साहब आगे आ गया ना, इन दोनों के आगे कौन आया है, 2 आया है, इन दोनों के आगे कौन आया है, 2 आया है। आप क्या करिएगा, जब भी अगर कुछ अलग से गुना या भागा, भागा तो नहीं लग रहा है, अलग से गुना कर रहे हैं तो उसको एक अलग कलम से लिख दीजिएगा, है ना, जैसे बाकी ब्लैक लिखे रहे तो ना, जहां भी संख्या बदल रहे हैं तो वहां 2 से गुना कर दीजिएगा, है ना, अलग पेन से, है ना, 2 से माना जो संख्या से गुना होगा भैया उसी से लिखिएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, सुनो तो देखो, अब इससे देखो, पहले से सोडियम 2 को था, बोलो पहले से सोडियम 2 को था और आगे में लगा हुआ 2, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो यहाँ लिख दिए 2। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया। अब बैलेंस देखिए, क्या ये बैलेंस है, आप सोचिए तो, कोने मुंह से बोलिए, तो कोने मुंह से बोलिएगा कि बैलेंस है, बोलिए कोने मुंह से बोलिएगा ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर सोडियम की संख्या कितनी है 4, इधर सोडियम की संख्या कितनी है 4, और इधर मात्र सोडियम की संख्या कितनी है 2, तो इसमें इस 2 में गुना करना पड़ेगा 2 से, तब तो होगा 4। तो क्या बताइए, क्या हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्या इस 2 में गुना करेंगे, नहीं, हमेशा 2 आगे लिखेंगे, तो यहाँ आगे लिख दिए, तो क्या हो गया 2n2 है ना। उसके बाद देखिए ये बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, लोचा खत्म। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, क्या हम 2 को 1 बनाएंगे, नहीं, लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं, 1 को बताइए क्या बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, आराम से इजीली बना सकते हैं, बताइए 1 को क्या बना सकते हैं 2 बना सकते हैं, भैया बना दीजिए। चलिए ध्यान दें, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो क्या 2 यहाँ लिखने जाएंगे, नहीं, ये 2 यहाँ लिखेंगे, 20 नहीं समझिएगा, ये है 2O, है ना। बताइए बात समझ में आया या नहीं आया, बोलिए बात समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलिए जल्दी से इसको पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो भी बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, अगर आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक आज कम से कम आज के क्लास में, हर दिन भी आज के क्लास में कम से कम पेन और कॉपी लेके बैठिए, और जो जो वीडियो हम दे रहे हैं पहले वीडियो को पॉज, हो सकता है जहाँ 10 मिनट का क्लास हो वहाँ 20 मिनट लग जाए, 50 मिनट का क्लास हो तो 100 मिनट लग जाए, लेकिन एक बार वीडियो लेक्चर दिमाग लगा, एक बात याद रखिएगा, एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिए तो दोबारा देखने की आवश्यकता ना हो, ताकि आप निरंतर और भी सब्जेक्ट को कवर कर सके ना। मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए इसको मिला देते हैं पहले, अब यहां से स्टार्ट करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये बुक में है आपके, ये छोटा छोटा बेसिक सिखा दिया आपको। हमेशा याद रखना है, गुना करिएगा पीछे नहीं करना है, आगे लिखना है, हमेशा क्या लिखना है आगे। चलिए क्या क्या है देखिए, देखो अब कौन कौन भाग लिया उसको लिखो। आपके सर Mg भाग लिया, सर हाइड्रोजन भाग लिया, सर क्लोरीन भाग लिया, कोई बात नहीं, चलो कोई बड़का बात नहीं। ये देखो मैग्नीशियम कितना है, आपके सर 1 है। ये देखो हाइड्रोजन कितना है, आपके सर 1 है। ये देखो क्लोरीन कितना है, 1 है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बना, नो दिक्कत। चलिए अब इधर देखिए, ये हुआ LHS है ना, लेफ्ट साइड हुआ। अब RHS में देखिए, इधर लिख दीजिए RHS है ना, RHS में देखिए, चलिए मैग्नीशियम कितना भाई Mg, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, जैसे यहाँ पे लिखे ना सेम टू सेम यहाँ पे लिखे ताकि आपको अच्छा लगेगा ना, H लिख दीजिए, Cl लिख दीजिए। अब देखिए मैग्नीशियम कितना है आपके सर, बोल यहाँ देखो ना, ये 2 इसका है, पर्सनली इसका है, क्लोरीन का नहीं देगा भाई, तुम सोचना भी नहीं, हाँ ये कभी ना देने वाला। क्लोरीन आपको क्या लगता है आसान है, सीधा साधा है, नहीं, बड़ी खतरनाक है यहाँ। तो मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन कितना है भैया 2 है, हाइड्रोजन का ठो है, बोलिए हाइड्रोजन का ठो है 2 ठो। चलिए अब देखिए, अब टेंशन मुक्त हो जाइए, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 और यहाँ भी मैग्नीशियम 1। बोलिए क्या दोनों जगह मैग्नीशियम की संख्या समान है कि नहीं, क्या दोनों जगह मैग्नीशियम की संख्या, बोलो ना, जब क्या दोनों जगह मैग्नीशियम की संख्या समान है कि नहीं, बोलिए यस सर। चलिए तो देखो इस पे तो हमको टेंशन ही ना लेना है, इस पर तो हमको टेंशन ही ना लेना है, लेकिन
लेकिन लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मात्र 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। बोलिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। बोलो ना भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो कैसे होगा भैया, बोलो कैसे होगा भैया, है ना। थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा होगा लेकिन पूरा क्लास करना, अटेंड करना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो आप क्या करिए, इस हाइड्रोजन में 2 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया 2। अब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। यहाँ ये तो साइड वाला चीज है, यहाँ करे ना करे यहाँ तो आपको दर्शाना पड़ेगा आपने क्या किया, है ना। तो आप क्या करिएगा, बोलिए आप क्या करिएगा। अब यहाँ 2 लगाइएगा, यहाँ 2 लगाइएगा, मारेंगे थप्पड़ से। हाँ, नहीं लगाना इसे। आप क्या करिएगा सर, आगे लगाना। क्या लगाना, आगे लगा दिया गया। बोलिए आगे लगाए कि नहीं लगाए। अरे नहीं मारेंगे भाई, ऐसे मजाक कर रहे हैं आप लोग तो एकदम सच्चे में। यस सर आप मार दीजिए, आज के बाद वीडियो आपका नहीं देखेंगे। चलिए उड़ा देते हैं। देखो 2 लिख दिए, लाभ नहीं करेंगे इधर देखो। हाँ चलिए 2 लिख दिए, एक होता बढ़ेंगे। चलिए 2 लिख दिए, है ना। तो आप यहाँ 2 लिखिए, लेकिन ये अनर्थ हो गया। क्या हो गया भैया, अनर्थ। जैसे 2 यहाँ लिखे तो 2 तो हाइड्रोजन का हुआ भी, साथ साथ क्लोरीन का भी 2 हो गया। ले भाई, मैंने क्लोरीन में आपने नाक नाक करके प्यार फिर भी कर गई, है ना। क्लोरीन में नहीं भी गुना किए तो अपने से कर गया। बात समझ में आ रहा है। हाँ तो देखो हमने ये 2 गुना किया था हाइड्रोजन। देखो इधर भी हाइड्रोजन क्या था, 2 था। तो हम चाहते थे कि इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो सके, 2 हो सके। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो सके, 2 हो सके, है ना। तो हमने क्या किया भैया, हाइड्रोजन की संख्या में 2 से गुना कर दिया। हाइड्रोजन की संख्या में, हाइड्रोजन की संख्या में 2 से गुना कर दिया। कर दिया, कर दिया। ले अब हाइड्रोजन करके ले लिख दिया हाइड्रोजन के सामने 2, क्योंकि पीछे तो नहीं लगा सकते हैं। तो आगे जैसे 2 लगाए ना, क्लोरीन खुश हो गया कि हमको भी मिल गया। क्लोरीन क्या हो गया, खुश हो गया, हमको भी मिल गया। जैसे मम्मी को देखने कोई मिठाई लेके आए, मम्मी मम्मी आप खुश हो गए, हमको भी मिल गया। हाँ खा खा के मुस्कुरा हो गया। तो चलो ध्यान दो, सुनो भाई, ए भाई, तो जैसे ना हाइड्रोजन के सामने 2 लिखे तो ये 2 हाइड्रोजन का तो हुआ है, साथ साथ क्लोरीन का भी हो गया। बोलिए साथ साथ किसका हो गया भाई, क्लोरीन का भी हो गया। क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन तो कहा ना ना करते गुना, फिर भी मेरा हो गया। चलिए तो क्लोरीन में भी कितना से गुना हो गया, 2 से। क्लोरीन में भी कितना से गुना हो गया, 2 से। हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, दोनों बैलेंस हो गया। देखो मैग्नीशियम एगो यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, सॉरी हाँ हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ भी 2, है ना। क्लोरीन यहाँ कितना, 2, यहाँ भी 2। क्या ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, आपके आंसर हुआ। तो जल्दी से पॉज करिए और इसको लिखिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं। KClO3 बराबर हो गया KCl प्लस O2। फिर बनाते हैं इसको भाई। चलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को क्या करिए, पॉज, है ना। उसके बाद बनाइए। चलिए आप ऐसे वीडियो को ऐसे रोक दीजिए, ऐसे रोक दिए, उसके बाद बनाइए, है ना। हम रुके हुए ऐसे, देखिए ऐसे रुके हुए। चलिए ध्यान दीजिए, हालांकि हम बनाते हैं, आप पॉज करके बना के देखिए तब वीडियो चालू करिएगा। आइए देखिए, जो है इसको लिखिए। के है के लिख दिए, Cl है Cl लिख दिए, O है O लिख दिए, है ना। के की संख्या 1, Cl की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3। कर दिए। सेम टू सेम इधर भी करते हैं। चलिए आइए देखिए KClO। अब देखो, अब ये देखो, के का ठो है 1 ठो, Cl का ठो है 1 ठो, O का ठो है 2 ठो। अब मैचिंग करिए, कॉमन से देखिए, लाडले इधर देखिए, इधर देखिए, के का ठो है 1 ठो, इधर भी 1 ठो। चलिए ये तो बैलेंस हो गया, है ना। Cl का ठो है 1 ठो, इधर भी का ठो है 1 ठो, बैलेंस हो गया, है ना। लेकिन भैया ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 2 और वहां 3। आप सर क्या करें, जो 2 और 3 को बराबर कैसे करेंगे, सोचिए सर। अगर यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, वहां तो वहां 6, यहाँ 4 हो गए,
कैसे करेंगे, है ना। तो एक काम करिए ना, अच्छा सोचिए, दो के दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, तीन के तीन, तीन दूनी छः, हाँ रे, दोनों को 6 कर दो, दोनों को क्या कर दो 6, है ना। इसमें भी किससे गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, किससे गुना कर दो 2 से, तो 3 दूनी 6 हो गया। इसमें 3 से गुना कर दो, द्वितीय 6 हो गया, है ना। तो बैलेंस हो जाता, इधर भी 6 ऑक्सीजन आ गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन आ गया, है कि नहीं। आपको यस सर है, चलिए दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई, बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा है, हम भी सुंदर लग रहे हैं। चलिए कमेंट में लिखिए यस सर हम भी सुंदर लग रहे हैं। चलिए ऐसे बोले भाई, चलिए हाँ सुनो, तो आप ना क्या किया, आपने ऑक्सीजन में कितना से गुना किया, 2 से गुना किया। ऑक्सीजन में कितना से गुना किया, 2 से गुना किया। बोलिए ऑक्सीजन में कितना से गुना किया, आप बोले मैंने जल्लू लाना, हाँ बोलो, चलिए हाँ बताइए, आपने ऑक्सीजन में कितना से गुना किया भाई, 2 से गुना किया। तो लिखो 2 से गुना करो, इस ऑक्सीजन में हम कितना से गुना किया, 2 से। क्या हम यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं, हम तो हमेशा आगे लिखेंगे, हम तो हमेशा आगे लिखेंगे, पीछे तो नहीं लिख सकते, हम आगे लिखेंगे। हमने आगे लिखा, लिख दिया भाई, आपकी यह लिख दिया। अब सुनिए, समझ में आ गया। लेकिन जैसे आगे लिखे तो इस ऑक्सीजन का तो हुआ ही, साथ में ही पोटेशियम भी खुश गया और ये क्लोरीन भी खुश हो गया, ये पोटेशियम भी खुश हो गया और ये क्लोरीन भी खुश हो गया कि मेरा भी कितने हो गए 2, हमारे भी कितने हो गए 2, हम 1 हैं हमारे 2 हैं, बोलिए हम 1 हैं हमारे 2 हैं। सोडियम भी सॉरी पोटेशियम भी खुश हो गया, क्लोरीन भी खुश हो गया। क्यों, फ्री में दोनों में 2 से गुना हो गया, फ्री में, है ना। इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 2, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे 2। क्यों 2 से गुना किया, क्योंकि सब तीनों के आगे क्या लगाए हैं, 2 लगाए हैं ना, तो तीनों में गुना होगा। तो बताइए पोटेशियम कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो गया 2, बोलो हाँ, हाँ कि ना। अब इधर पोटेशियम का है 2 है, तो अब पोटेशियम इधर 2 है, उधर 1 है, इसमें हम क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए। क्या कर दिया भैया, 2 से गुना कर दिए। तो इस पोटेशियम के सामने क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। ले भाई, फिर क्लोरीन को मजा आ गया, कहा काम तुम करो हम आराम करते हैं, है ना। बस हम खाली भैलो भातम डाब घुमाते हैं, डाब समझते हैं। चलिए सेम टू सेम देखिए, जैसे ही पोटेशियम के सामने 2 लिखे तो ये 2 क्लोरीन का भी हो गया, तो क्लोरीन में भी 2 से गुना हो गया, ये भी 2 हुआ और ये भी 2 हो। तो आप चेक करिए, तो देखिए पोटेशियम की संख्या कितनी है, पोटेशियम की संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ भी पोटेशियम की संख्या 2 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ भी 2 है। बताइए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ भी 6 है। क्या बात समझ में आया, जब आप इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। तो प्रयास करिए कि इसको लिख ले, ठीक है। चलिए लिख रहे हैं, मिटा देते इसको। इसके बाद है तीसरा नंबर, अब तीसरा है Fe प्लस H2, Fe प्लस H2 बराबर, है ना, Fe3O4 प्लस H2। चलिए देखिए, अपने विद्यार्थी के लिए हम ये हैंडरिटन नोट है, नोट अपने विद्यार्थी के लिए बनाए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि आपको भी नोट मिले, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि यस सर हमको भी नोट चाहिए, है ना। उसके बाद आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको, जो स्टूडेंट है एक काम करिए, वो इसको वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, और पॉज करिए उसके बाद इसको बनाइए, है ना। हम बनाते हैं इधर से। चलिए जो है भाई, बस दिमाग में ज्यादा मानसिक तनाव मत दो, जो दिया है उसी के सहायता से बनाते चलो। जैसे देखिए FeHO, देखिए चलिए फिर देखिए FeHO, जैसे उधर था ना, सेम टू सेम इधर भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो कोई बीमारी ना है, बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है ना, इसलिए आई फटे। अब समझिए, F का है 1, H का है 2 है, ऑक्सीजन का है 1 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ F का है
3 ठो है, H का ठो है 2 ठो है, O का ठो है 4 ठो है। 4 ठो लिखो। अब देखिए, अब दिक्कत क्या है, यहाँ F का ठो है, बोलिए यहाँ F का ठो है, आपके सर एक है, और यहाँ क्या ठो है 3 को है, कितना भाई 3 को है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम इस Fe को भी, इस लोहे इधर भी Fe को हमको कितना करना है 3 करना, तो हम 3 से गुना कर देंगे। जैसे 3 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जैसे 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम इसके सामने क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। यहाँ नहीं लगा सकते भैया, हमेशा आगे लगाते आए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए धन जी समझते हैं। आइए अब देखिए, अब हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और इधर भी 2। अब देखिए ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, और ये तो बैलेंस पहले से है, ये भी बैलेंस है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, बोलिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4। बोलिए वहां ऑक्सीजन कितना है 1, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, वहां ऑक्सीजन 1 यहाँ 4 है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से क्या कर देंगे गुना, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया 4 है ना। तो अब यहाँ ना ऑक्सीजन भैया, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 4, हमको 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। बोलिए हमको 4 कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख दिए। लेकिन फिर वही बात हो गया, बोलिए फिर वही बात हो गया, कौन बात हो गया भैया, आप कहेंगे सर जैसे ही इस ऑक्सीजन में 4 से गुना किया आपने, है जो हाइड्रोजन दुगुना था इसमें भी तो 4 से गुना होगा, ये जो H2 था इसमें भी तो 4 से गुना होगा, तो H2 में भी कितना से गुना कर दे 4 से, कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो इधर कितना है, इधर कितना हाइड्रोजन है 8, और इधर कितना है 4, इधर बताइए इधर कितना है 8 है ना, और इधर कितना भाई 4 है ना, तो इधर भी करना पड़ेगा 8, तो 4 से क्या कर देंगे गुना, तो इधर भी अब यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ भी 4 क्या कर दीजिए लगा दीजिए। जल्दी वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख दिए, इसको मिटा देते हैं, अगला चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगला 5 नंबर Al प्लस H2SO4 बराबर हो गया क्या भाई Al2, बड़ा खतरनाक देखने में लग रहा है। चलो देखिए, कोई भी चीज हॉल में होता है ना तो हॉल में गुना हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे एस भी हॉल में है, एस और ओ एक के साथ जोड़ के मत बोलिए, एस माने सल्फर, ओ माने ऑक्सीजन, 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 एस माने सल्फर, ओ माने ऑक्सीजन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा भाई बोलिए, अब जो जो दिया उसको लिखो, L H S O, ओ दिख रहा है भाई, चलिए दिख रहा है लास्ट में, आइए L कैथो Al कैथो है 1, हाइड्रोजन कैथो 2, सल्फर कैथो 1, ऑक्सीजन कैथो 4, इधर भी सेम टू सेम लिखिए। Al कैथो है 1, हाइड्रोजन कैथो है 1, ओ सॉरी हाइड्रोजन सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, एल्युमिनियम कैथो है 2। अब देखिए सल्फर है, ऐसा ना सोचिएगा सल्फर 1 है, यहाँ देखो हॉल में लगा हुआ है, जैसे कभी नहीं होता था, ऐसे होता था कभी 4 गुना बाहर में 2, 4 दूनी 8 कर देते, तो उसी प्रकार S गुना 3 कैथो एस हो गया 3 हो गया। हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, यहाँ लिख दिए 6। ऑक्सीजन देखिए तो 4 अंदर में है और 3 बाहर में है, देखिए इस 3 से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, तो S गुना 3 S 3 वो 4,
चौतिका 12 है ना, कितना हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 12। अब भाई साहब अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, एक काम करते हैं, ऊपर में देखिए एल्युमिनियम को देखिए, यहाँ एल्युमिनियम 1 है और यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो हमको यहाँ पर 2 करना, 2 से करना पड़ेगा गुना, और ये हो गया 2 है ना, यहाँ लिख दिए 2। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अब बोलिए नो दिक्कत है ना। चलिए अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6 है। बोलिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ कितना है 6, तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भी हमको 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 को मिटा के 6 लिख देंगे नहीं ना, है ना, आपको करना पड़ेगा 2 से 3 में गुना, तो 6 हो गया। तो H कहाँ पे, यहाँ पे है, और H में किससे गुना किए, H में हम किससे गुना किए 3 से किए, तो 3 लिख दिए। लेकिन एक खुशी की बात बताए, इस 3 से इस S में भी होगा और O में भी होगा, तो S में 3 से गुना करेंगे तो S गुना 3 बराबर 3, और O में 4 से गुना होगा तो 4 तिका 12। अब मिलाइए तो, अब मिलाइए तो, इधर भी हो गया 2, इधर भी हो गया 2, इधर भी हो गया 6, इधर भी हो गया 6, इधर भी हो गया 3, इधर भी हो गया 3, इधर भी हो गया 12, और इधर भी हो गया 12। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लिए। देखिए आशा करते हैं कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। ये 5 ही है और सारी इसमें लिस्ट में है जो संतुलित से असंतुलित से संतुलित करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर लिखिएगा, हाँ सर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा। अगर और भी आप संतुलित करने सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस सर, और बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने सिखाइए। अगर आप लिखिएगा हाँ सर, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे कि यस सर यस सर यस सर यस सर, चाहिए और वीडियो चाहिए सीखा संतुलित करने और सिखाइए। तो एक नया फिर नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो वहाँ पर हम आपको सिखाएंगे 5 के बाद आगे की संतुलन को हम सिखाएंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है ना। चलिए थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया था, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार बना रहा कि आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा है ना। देखिए अभी शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मजा भी आएगा और दौर भी आएगा, है कि नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कर दिए हैं वो मत कीजिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।